गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हमने किया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में हम लोग कर रहे थे, उसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आज का टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो हल्का सा अगर हम रिवाइज भी कर ले हमारा जो पिछले वाला है, तो आवर्त सारणी का यहाँ कुछ क्वेश्चन होंगे। त्रिक नियम किसने दिया था? ट्रिपलेट नियम किसके द्वारा दिया गया था? डॉब्रिनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉब्रिनर द्वारा दिया गया था आप लोगों का त्रिक नियम। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? डॉब्रिनर द्वारा ही, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? डॉब्रिनर द्वारा ही किया गया था। न्यूजीलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर लागू था? देखो ये वाला आपको ऑक्टेट तो हमारे पास है ही ना, फिर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया आप लोगों का, ठीक है। 2024 में कि यहाँ पे सीधे एलिमेंट के नाम बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो एलिमेंट का पता होना चाहिए कि ये जो है वो किसको जो है थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया है, ओके, ज़्यादा डीप है। चलो इसको भी ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के समझ में बहुत ही मतलब जिसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से उसमें आप लोगों के है। यहाँ पे एलिमेंट का भी कुछ ये भी होना चाहिए आप लोगों को पता। आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार है एटॉमिक वेट, ठीक है। मेंडलीव की मेंडलीव का ही था वो, मोज़ले का था वो एटॉमिक, अच्छा एटॉमिक वेट ही बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। परमाणु भार वाले था, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोज़ले, ठीक है। मोज़ले की आवर्त सारणी का आधार है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। मोज़ले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? पीरियड को ही बोलते हैं वर्ग, आपके ग्रुप को बोला है 18 ग्रुप, ठीक है। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हमारे हैं। और कितने उसमें जो है वो कितने ब्लॉक हैं? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। कौन कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक है उसमें। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, फिर से देख लो। डी में ही आप लोग, पी में आप लोग के हैं। डी में तो हमारी सिर्फ वो थी, सिर्फ धातु थी। उसमें अगर हम बात करें सारी के तो उसमें हमने क्या बोलते कुछ एक्सेप्शन भी लिखवाई जिसमें, हाँ एक्सेप्शन बोल रही है कि जो आप लोग की सारी जो है आप लोग की ट्रांजिशन ही है, मेटल थी, बड़े का 3 हमारी जो है वो उसमें एक्सेप्शन थी, ठीक है। बट हमारे पी ब्लॉक में ही जो है वो सारे के मतलब सारे ही धातु भी है, धातु भी और उपधातु भी हमारे पास है, ठीक है। और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में भी कर लिया था हमने, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा इनका बता दिया है कि जो ठीक है ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, बट इनका ये करना कि एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक हमारे पास जो है लैंथेनॉइड सीरीज है और कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज। अगर आपने वहाँ पे लिखा है ना तो नंबर जस्ट आपने उसमें ऐड करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो इसमें नंबर जो रहेगा आप लोगों का 58 टू उसमें आपका लैंथेनॉइड में 58 टू 71 हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो किसके लिए है? लैंथेनॉइड सीरीज श्रेणी। लैंथेनॉइड जो सीरीज है वो हमारे कहाँ से कहाँ तक है? 58 से 71 एटॉमिक नंबर हमारे पास है लैंथेनॉइड सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिनॉइड सीरीज। कहाँ से लेके कहाँ तक है इतना कर लेना है। तो ये हमारे पास है 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक हमारे पास जो फॉल करती है। नोट डाउन भी किया करो, कर लेना है। तो ये हमारे पास है एक्टिनॉइड सीरीज। और बाकी अगर हम बात करें जो हमारे पास 18 ग्रुप है, ठीक है, 18वां जो हमारे पास ग्रुप है या वर्ग है, उनके 18वें ग्रुप को ना जो हमारे पास जो तत्व हैं उनको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 18वें ग्रुप या वर्ग के तत्वों को लिखो। 18वें जो हमारे पास 18 लास्ट वाला जो ग्रुप है
उसके तत्वों को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ठीक है। 18वें ग्रुप के एरियाज क्या नाम दिया जाता है, कुछ याद है? रिजल्ट आने वाला, अच्छा तुम्हारा आ गया, अच्छा ठीक है, ओके मेरे को याद नहीं थी ये तुम्हारे आने वाला होगा, ओके। तो 18वें ग्रुप के जो हमारे पास अभी क्या रखा है सब्जेक्ट, अच्छा बी है, ठीक है, ओके। 18वें ग्रुप के तत्वों को नोबल गैसेस, नोबल ऐसे नोबल गैसेस, गैस, या इनको जो है हम लोग अगर हिंदी में करना है तो हमारे पास नॉन रिएक्टिव भी साथ में है, नोबल जो इंग्लिश वाले नॉन रिएक्टिव, और हिंदी वाले जो हैं उनको लिखेंगे अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व नाम से जाना जाता है, ठीक है। 18वें ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट है उनको क्या बोला जाता है, नोबल एलिमेंट उनको बोला जाता है, क्योंकि उनके पास जो पूरा स्टेबल है ना, वो किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, वो रिच है, ठीक है, ना उनको लेने की जरूरत है ना उनको किसी को देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या बोला, नोबल है वो, ठीक है, नोबल फैमिली है वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी से लेना देना हो तभी उनके साथ लड़ाई होगी, वैसे शांत है कोई बंदा, ठीक है। तो ऐसे इनका भी ऐसे ही है, तो उनको क्या बोला जाता है, 18वें ग्रुप के तत्वों को बोला जाता है नोबल गैसेस, या हमारे पास नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास, और हिंदी में हमारे पास अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व उनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्ट होंगे इसी से रिलेटेड, उनके बारे में उनको नोट डाउन करेंगे। पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड, तो सबसे हल्का तत्व लाइटेस्ट एलिमेंट, एनी गेस? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट, हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल पर आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व, तो वो हमारे पास है हाइड्रोजन। हिंदी में भी लिख रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन। और वैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास इसमें है तत्वों में, जितने भी हमारे पास पर तत्वों भी आप लोगों के क्लासीफाई है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, ठीक है। बट अगर आपको आता है कि आपने बताना सबसे हल्की धातु के बारे में बताना है, तो वो अलग हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास तत्वों में सबसे आया, हालांकि क्या अपने आप धातु है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये एलिमेंट में इसको लिखा गया है, बट हमारे पास मेटल में, ठीक है, धातु में सबसे हल्की धातु जो हमारे पास है, सबसे हल्की धातु, हल्की जो मेटल हमारे पास है, धातु है, दैट इज लिथियम। नेक्स्ट, सबसे भारी तत्व, हैवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी तत्व, तो दैट इज ऑस्मियम, ठीक है। क्या नाम है उसका, ऑस्मियम। और अगर आप देखें सबसे भारी गैस, तो हमारे पास आती है रेडॉन। और रेडॉन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपका जो है वो उसमें लिखवाना मैं भूल गई थी, कि भूकंप से पहले जो है, भूकंप के पहले ही है कि कौन सी जो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में आप लोगों की जो है वो आ जाती है, भूकंप से पहले की वॉल्केनो, वो थोड़ा सा उसमें याद नहीं है, वो भी हमारे पास रेडॉन ही है, ठीक है। तो उसमें जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे भूकंप के या वॉल्केनो के पहले कुछ है वो, तो रेडॉन की जो है मात्रा बढ़ जाती है। पहले रेडॉन आई थिंक भूकंप होगा, इससे भारी हो जाता होगा, देखो देखते हैं, रेडॉन
रेडॉन भूकंप से पहले है, ठीक है। भूकंप से पहले जो है वो कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो हमारे पास है रेडॉन। यहाँ पे रेडॉन के साथ उस फैक्ट को लिख लो, ठीक है। तो कौन सी हमारी है, रेडॉन। भारी है तो भूकंप ऐसे हिला रही है धरती को, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो भारी भी आप लोगों को साथ में याद हो जाएगा, भारी वाला भी, और भूकंप वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट, सबसे कठोर तत्व डायमंड, हीरा, और धातु भी लिख लो। सबसे कठोर धातु भी, ये हमारा फिर से वही है ना कि अगर पूरे ही उसमें बात करें तो वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास ये है डायमंड, हीरा है, ठीक है। बट अगर हम धातु और धातु वैसे बात करें तो धातु में सबसे कठोर, उसको लिखो, सबसे कठोर धातु इसमें हमारे पास है प्लैटिनम, कठोर धातु प्लैटिनम। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्रोमियम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, क्रोमियम। एक और हमारे पास जो जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है। मतलब आयनन ऊर्जा, देखो पहले आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। हर एक जितने भी हमने अभी एलिमेंट की बात की, हमारे पास 118 एलिमेंट है, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे हमने बताया कि उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे और घूमते रहते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे भी जो है वो जंप कर सकते हैं, ठीक है। जब इनको किसी और के साथ रिएक्ट करना होता है, लेना देना करना है, तो किसको शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही देते हैं। ये किसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही देते हैं। जो भी इनके जो भी रिएक्शन होते हैं दूसरे मेटल के साथ, इन्हीं की वजह से होते हैं। जो इनके पास जो रिएक्टिव यहाँ पे है, जो ये हमारे पास पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास आयनन ऊर्जा जो हमारे पास होती है, हिंदी में हमारे पास है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। अगर हमने जो है उसको बाहर निकालना है इस एलिमेंट से, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा है वैसे तो, ठीक है। बट अगर हमने किसी के साथ यहाँ पे जो है इसको, या कुछ भी जो है लैब में इसको भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, या किसी और जो है वो मेटल ने इसके साथ रिएक्ट करना है, तो जो उसको एनर्जीज को निकालने के लिए जो है वो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है अच्छे से, जो है वो न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा है। बट अगर इसको निकालना है तो इसके लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, आयनाइजेशन एनर्जी। तो कौन सा जो तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा जो है वो आयनन जो है वो ऊर्जा हमारे पास है, या आयनाइजेशन एनर्जी है, तो वो लिख लो। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा तो होती है हीलियम की। किसकी होती है, हीलियम, He, हीलियम। और सबसे कम भी कर लो, सीजियम। सबसे कम जिसकी है दैट इज सीजियम, सीजियम। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको थोड़ा सा ये जो हम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका, ठीक है। बट हीलियम के केस में जो है वो न्यूक्लियस ने उसने बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसने बहुत अच्छे से उसको पकड़ के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कम है, सॉरी उसकी ज़्यादा है, और यहाँ पे सीजियम की कम है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हिंदी वाले हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है।
कुछ ऐसे गरीब होंगे यहाँ पे कुछ तत्व, ठीक है, जो चाहते हैं कि मेरे पास ही इलेक्ट्रॉन आए, वो खींचेंगे उनको अपनी तरफ, ठीक है। तो जो एलिमेंट जो अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है, बहुत ही गरीब है, उनको बहुत भूख है, ठीक है, तो ऐसे तत्व है, ठीक है, जिनके पास कैपेसिटी भी है, ठीक है, उनको ऐसी कि एक ही कमी है कि एक कमी मतलब 1 रुपये उनके पास आ जाए, तो वो डॉलर में मतलब ऐसा मतलब कि वो लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो इस तरह से उसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम सीजियम की हमारे पास है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और सबसे कम उसी की है। और साइज में सबसे छोटा जो हमारे पास एलिमेंट है, आकार में सबसे छोटा तत्व, स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज वाइज, वो हमारे पास है हीलियम। हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन ही हीलियम ही है साइज वाइज छोटा, आकार के हिसाब से सबसे छोटा जो तत्व हमारे पास है वो हीलियम ही हमारे पास है। और सबसे ज़्यादा जो इसका साइज है फ्रांसियम। फ्रांसियम फ्रांसियम सबसे बड़ा आकार के उसमें, सबसे बड़ा तत्व आकार के उस आधार पे वो हमारे पास है फ्रांसियम, और सबसे छोटा तत्व आकार के आधार पर तो वो हमारे पास है हीलियम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इससे रिलेटेड थे, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उनको पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है, जो अभी हमने ये भी डिस्कस। परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 के तत्वों को किस श्रेणी में रखा जाता है? लैंथेनॉइड श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, ये थोड़ा ये है आप लोगों का आवर्त होते हैं आप लोगों के जो इस साइड को होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहला जो आवर्त है वहां पे एक साइड को हाइड्रोजन, दूसरी साइड को हीलियम है, वहां पे सिर्फ 2 ही हमारे पास है, ठीक है। पहले में ये, बाकी फिर बढ़ता बढ़ता जाएगा, आप लोगों का पहले में उस तरह से है, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे छोटा तत्व है हीलियम, ठीक है। सबसे कठोर तत्व हीरा। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। किस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। निम्न में से भारी तत्व है, सबसे भारी किसको बोला हमने? भारी ना, ऑस्मियम, ठीक है। कौन है हमारे पास? ऑस्मियम। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में ट्रांजिशन तत्व पाए जाते हैं? संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। और जो आंतरिक संक्रमण तत्व वो कौन से में पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्वों को रखा गया है? डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक में हमारे पास कर गए 3 से 12, और हमारे पास एस में कितने थे? 1 से लेके 2, और हम बात करें हमारे पास जो पी ब्लॉक था वहां पे कितने से? 13 से लेके 18, ठीक है। और एफ में हमारे पास हमने सीधे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की बात की है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं फिर, ठीक है। जाओ मेला घूमो।